स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यहाँ रेडिकेयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट में जो क्वेश्चन का आंसर है उसको देखेंगे, यानी कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है जो कि नवंबर दिसंबर में होगा, जिसका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इससे पहले का वीडियो में MCQ करा दिए इसी चैप्टर का। आज देखेंगे एकदम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के लिए आएगा, और आज ही लास्ट में कुछ लॉन्ग थोड़ा रहेगा जो कि 2.5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, उसमें फिर से MCQ देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरा चैप्टर समझा चुके हैं, ना देखे हो तो चैप्टर जो पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा करके पूरा चैप्टर को समझ लीजिए। बहुत ही साधारण भाषा में, पूरा देहाती भाषा में समझाएं, पूरा चैप्टर को देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन पहला नंबर, इस अभिक्रिया निम्न अभिक्रिया का नाम बताओ। तो देख पाओ ABCD AD CB बन गया। कहने का मतलब देखो AB साथ में था, ये जो B था यहाँ से उठ के चला गया D के पास, और D जो था चला गया A के पास। देखिए A के पास D आ गया और C के पास B आ गया। तो यहाँ वाला यहाँ वाला वहाँ, इसका मतलब अदला बदली हो रहा है। अदला बदली वाला को बोलते हैं द्वितीय विस्थापन, याद रखिएगा, द्वितीय विस्थापन। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के एक उदाहरण देना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा लगता है जिस अभिक्रिया को कराने में, उसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा देते हैं तब ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, 2 भाग में। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए या अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा लगता है। उष्मा 3 तरह का लग सकता है, मान ऊर्जा लगता है। ऊर्जा कितने तरह का? 3 तरह का, या तो उष्मीय ऊर्जा यानी उष्मा, या तो लाइट ऊर्जा, या तो फिर विद्युत ऊर्जा। तो उसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? आगे देखें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी में ऊर्जा निकलता है, जहाँ से ऊर्जा अभिक्रिया हुआ, कुछ उत्पाद बना, उसके साथ साथ ऊर्जा निकला। तो देख मीथेन है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ साथ ऊर्जा बनता है। ठीक, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण तो अदला बदली होगा, यहाँ वाला यहाँ वाला वहाँ, उसको द्वितीय विस्थापन कहते हैं। देखिए इस तरह का एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। देखिए क्लोरीन चला गया किसके पास? Na के पास, देखिए NaCl बन गया, और Ba के पास आ गया SO4, तो बेरियम सल्फेट बन गया, अदला बदली हो गया। इसी को बोलते हैं द्वितीय विस्थापन, माने दोनों तरफ से विस्थापन। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, पूरा चैप्टर बढ़िया समझा दिया, थोड़ा स्पीड कर देना है, इतना सोलो करेंगे तो दिक्कत होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुट रहा है, पानी बन रहा है, तो ये संयोजन जुटेगा तो संयोजन अभिक्रिया। मतलब उपचयित और अपचयित पदार्थ का नाम, कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है। तो उपचयन माने ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन वृद्धि होगा, और अपचयित माने ऑक्सीजन की कमी होगा। ठीक है, तो देखिए Na में ऑक्सीजन नहीं था इधर, लेकिन उधर गया तो Na में ऑक्सीजन आ गया, तो Na उपचयित हो रहा है, सोडियम उपचयित हो रहा है, माने ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहा है। और अपचयित कौन हो रहा है? तो ये ऑक्सीजन O2 में 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन एगो कम हो गया, इधर गया तो ये खत्म ही ना हो गया। O2 इधर था, O2 है ये नहीं, खत्म हो गया, मैंने ऑक्सीजन कम हुआ, तो ऑक्सीजन की कमी, O2 मोरा अपचयित हो रहा है। निम्न अभिक्रिया में उपचयित अपचयित फिर से बोलना है। तो उपचयन माने ऑक्सीजन बढ़ेगा। देख हाइड्रोजन में इधर ऑक्सीजन नहीं था बाबू, लेकिन उधर गया तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, जल बन गया वो, तो ये उपचयित हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन उधर गया तो ऑक्सीजन खत्म, कहानी हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन जहाँ खत्म हो जाए उसको अपचयित कहते हैं। तो अपचयित पदार्थ है CuO, माने CuO के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन हुआ, उसके बाद उधर से ऑक्सीजन खत्म हो गया। निम्न अभिक्रिया का नाम लिखना है। देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, NaO जुट जा रहा है। ठीक है, जुट जा रहा है, और माइनस हो रहा है, देखिए माइनस लिखा हो, प्लस नहीं, माइनस 43.5 किलो कैलोरी, मानी ये ऊर्जा है, ऊर्जा माइनस हो रहा है। प्लस होता ऊर्जा यानी ऊर्जा निकलता, तो इसमें बोलते ऊष्माक्षेपी, लेकिन माइनस हो रहा है ऊर्जा, तो माइनस को बोलते उष्मा शोषी अभिक्रिया, माने उष्मा लग रहा है। निम्न समीकरण में कौन सा पदार्थ उपचायक है? उपचायक है तो उपचायक आयोडीन, पोटेशियम ये सब रहेगा, तो वो उपचायक पदार्थ कहलाता है। आयोडीन पोटेशियम जो रहेगा लगा देना है। निम्नलिखित अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया इसमें बोल रहा है
किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखो बाबू Fe के साथ SO4 तो नहीं था, Cu के साथ था, लेकिन SO4 Fe के पास आ गया, Cu बेचारा अकेले। तब ऐसे जब कोई जाए अरेक्टो को लथिया के हटा दे और खुद उसका स्थान में चल जाए तो Fe और SO2 Fe और किसको हटाया? देखिए Cu को लथियाया, वो बाहर चल गया Cu बेचारा अकेले, और Fe जो है SO4 के साथ सेटिंग कर लिया। तो ऐसा सिचुएशन को विस्थापन। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलता है। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया पर जाती है? ये वियोजन अभिक्रिया। भोजन का पाचन मतलब टूटता है, भोजन पाचन मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो जहाँ टूटता है वियोजन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का अभिक्रिया बोला? तो देखो O यहाँ चल गया एल्युमिनियम के पास और Fe बेचारा अकेले था, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला अभिकारकों एवं उत्पादकों के सूत्रों के रूप में किस अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? अच्छा, किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो अभिकारक और उत्पाद को सूत्र में लिखते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और हिंदी से लिखा हुआ रहता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। ये तो मालूम होगा। आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? तो आयनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें आयन बनता है, जैसे NaCl, Na+Cl-। तो ये आयनिक यौगिक या आयनिक समीकरण। किसी धनायन X के क्लोराइड का आणविक सूत्र HCl है, HCl धनायन बोल रहा है, X क्या है? धनायन, धनायन प्लस मतलब क्या होगा? और वो बनता है XCl, बोला X में कोई धनायन है, कोई चीज़ है, तो X के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो यही X का नाइट्रेट का, जैसे NaCl हो सकता है, Na प्लस है माइनस, तो ये NaCl बन रहा है, तो इसी का बोला है NaCl, है ना, NaCl है, NaCl, N प्लस होता है Cl माइनस, तो XCl बोल रहा है। X मतलब X में कोई तत्व है, तो X में कोई तत्व कौन होगा? Na होगा। और इसका बोला नाइट्रेट के साथ उसका क्या होगा? नाइट्रेट से मिलाएंगे तो सूत्र क्या होगा? तो X जैसे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट नाइट्रेट के साथ होता है, लेकिन यहाँ X लिखने बोला है तो XNO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, जबकि दूसरा पदार्थ अवकृत। ऑक्सीकृत माने ऑक्सीजन बढ़ता है एक ठो में और एक ठो में ऑक्सीजन कम होता है, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन कम होता है, तो उसको अवकरण कहते हैं या अपचयन भी कहते हैं, ठीक है। उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ठीक है। उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और हटा देता है लथिया के, तो उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है? जब उसमें लौह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग नीला जो रंग है वो समाप्त हो जाता है और विलयन हल्के हरा रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस कितना क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, सारा क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करता है। आयन का अदला बदली द्विविस्थापन में होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम बताना है। अभिकारक जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, तो इसमें बोला है जल का निर्माण होता है H2O। तो अभिकारक कौन है? तो जो भाग लेता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो अभिकारक जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो H2O जल बन रहा है तो जल है उत्पाद, ठीक है। किस अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, ये संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनता है। NO2 का धुआं किस रंग का होता है? तो भूरे रंग का होता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव वाली दो अभिक्रिया बताना है, तो एक संचारण और दूसरा विक्रिय। संचारण धातु सब में और विक्रिय खाने वाला चीज़ों में है। आगे है उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। उपचयन से जो रोकता है, यानी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी से जो रोकता है, ऑक्सीजन बढ़ता है उसी को उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के बढ़ोतरी को जो रोके उस पदार्थ को प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो दोनों हो रहा है तो उसका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेड यानी सीसा, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया समीकरण लिखना है।
तो देख लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2, उसको बोला है पोटेशियम आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसके बीच अभिक्रिया तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है और PbI2 लेड आयोडाइड बन जाता है। ठीक, आगे बढ़े। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, तो हरा रंग इसका समाप्त हो जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म, फेरस माने आयरन है ना, लोहा, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण बताना है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, गर्म करेंगे Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनेगा, फिर SO2 गैस निकलेगा, फिर SO3 गैस निकलेगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड NaCl BaSO4 बन जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। संकेत किसे कहते हैं, तो तत्वों के नाम पर के संक्षिप्त रूप को संकेत कहते हैं। हाँ, संकेत तत्वों का नाम है, उसको शॉर्ट में जो लिखते हैं उसी को संकेत कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, तो वो सब क्या है, संकेत है। सूत्र किसको कहते हैं, तो किसी सूत्र अणु अथवा यौगिक की संरचना को प्रदर्शित करता है। कोई भी अणु है, कोई भी यौगिक है, तो उसको जो सिंबल में लिखते हैं, उसका संरचना को जो दिखाते हैं वो सूत्र से दिखाते हैं। जैसे जल H2O, नमक NaCl, इस तरह से। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया का अभिक्रिया लिखना है। तो सिल्वर का शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट बोला है, तो सिल्वर AgNO3 को कॉपर से विस्थापित करते हैं। तो CO क्या करेगा, NO3 से जुड़ जाएगा और CONO3 का होल 2 यानी कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag अलग, Ag माने चांदी, चांदी को अलग करेगा। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है, तो लोहे पर जो जंग है वो जिसको चीटी कहते हैं, चीटी लग जाता है तो भूरे रंग का होता है। कुछ समय पश्चात लौह वस्तु क्यों भूरे हो जाते हैं, मानी चीटी लग जाता है, इसीलिए ना संक्षारण के कारण। संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत काली हो जाती है, चांदी जो है काला हो जाता है। और संक्षारण का एक उदाहरण लोहे में जंग लगना, ये सब एक ही क्वेश्चन है, एक ही जायज गोतिया है, ये सब है ना। ये भी संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत हरियर है हो जाता है, तांबा हरा परत। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसा कहा है। क्वेश्चन कहा है कि MCQ रहेगा, उसके ऊपर एक वर्ड में, तो ये समझिए अभी तक जो क्वेश्चन देखिए एक वर्ड में लिखने वाला था, फिर बोला एक पैराग्राफ में लिखने वाला रहेगा। तो चलिए एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में क्या अंतर कह सकता है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के बाद निर्मित होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चैप्टर जो पढ़े होंगे उसके लिए तो लग रहा होगा इतना आसान चीज़ को काहे बता रहे हैं, लेकिन क्या बताएं, चैप्टर में यही सब है, तो हम क्या करें। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। सारा कुछ एकदम बढ़िया समझाए हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक, उत्पाद जो है अभिकारक, उसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं, यानी परमाणु संख्या अगर बराबर रहता है तो वैसे अभिक्रिया को रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक यानी जो भाग ले रहा है और जो बन रहा है, दोनों में जो भी तत्व है उन सभी तत्वों का क्या होनी चाहिए, का परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे H, इधर देखिए 2 दूनी 4 गो H, इधर भी 2 दूनी 4 गो H, ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी 2 लगा हुआ है यानी ऑक्सीजन 2 गो। संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका से 2 पार्ट में बताए हैं। एक बार चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी, और एक बार जो चैप्टर अभ्यास का क्वेश्चन करा रहे थे उस समय भी। तो उस समय अगर देख लिए होंगे संतुलित करने का, तो फिर संतुलित करने से आपको कोई नहीं बचा सकता, आप आराम से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। अब क्यों आवश्यक है उसको देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, क्या दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या पढ़े हैं 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े हैं,
किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना हम निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो उस नियम को फॉलो करने के लिए रासायनिक समीकरण से मिलने वाली दो सूचनाओं को लिखिए। क्या क्या सूचना मिलता है होगा, तो इससे जो सूचना मिलता है, पहला सूचना अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं वो सूचना मिल जाता है, ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद क्या बना वो सूचना पता चल जाता है ना। जैसे H2+O2, तो ये भाग ले रहे हैं वो सूचना मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, बना पानी तो क्या बना उत्पाद, वो भी सूचना मिल गया उसका। दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि गैस बनता है तो उसका आयतन STP पर 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस बनता है उसका आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। छठवां क्वेश्चन, संतुलित करने को कहा है, संतुलित करने को, तो क्या करना है, संतुलित करने है। Mg एगो है, इधर भी Mg एगो है, संतुलित है, और दो है उधर एक एगो है, तो लगा देना दो यहाँ लगा दिए तो Mg भी 2 हो गया, तो Mg में भी 2 लगा दिया, हो गया। तो संतुलित करने का बहुत आसान तरीका बताएं, इतना लंबा थोड़ी करते रहना है, पूरा लंबा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आइए जाता है हर साल ये को क्वेश्चन वायु। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल यानी सरस पेपर जो होता है चीटी छोड़ाने वाला से रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, माने ऑक्सीजन से आसानी से मिल जाए, और ऑक्सीजन से मिलेगा तभी जल सकता है। इसलिए उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाता है, जैसे लोहा में जंग लग जाता है वैसे उसमें भी एक परत चढ़ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उस परत को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है, ताकि उसको जलाने में कोई दिक्कत ना हो। एक्स का बोला है पदार्थ एक्स, माने कोई एक्स माने तत्व है, ठीक है, कि विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है। सफ़ेदी करने में होता है, बोला है वो क्या चीज़ है, तो उस सफ़ेदी करने में क्या होता है, चूना का उपयोग, बुझा हुआ चूना है ना, बिना बुझा हुआ चूना। तो एक्स पदार्थ का नाम बताए तथा इसका सूत्र, तो पदार्थ एक्स का नाम बुझा हुआ चूना है, बिना बुझे, तथा इसका सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ऊपर 1 में लिखे एक्स के जल के साथ अभिक्रिया, तो ये जल में इसको अभिक्रिया जब कराते हैं तब ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, CaOH का होल टू। यानी चूना को क्या करते हैं, सबसे पहले पानी में डबकाते हैं, गर्म पानी में, ठंडा पानी में, तो अपने गर्म हो जाता है, खोलने लगता है, ठीक है, और बन जाता है CaOH का होल टू, यानी बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते, माने दो जुट गया या 2 से बेसी पदार्थ जो आपस में जुट के एगो बन गया, तो इसको बोलते हैं संयोजन, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है, तो उसको संयोजन। जैसे एग्जाम्पल, एक सल्फर गैस से ऑक्सीजन गए, दोनों मिल करके SO2 बनी। सल्फर अलग चीज़ है, सल्फर ऑक्सीजन अलग चीज़ है, दोनों मिलके SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, दोनों मिलके MgO बन गया, ये भी दोनों से अलग है, ठीक है। वियोजन या अपघटन, दोनों बात एक है बाबू, है ना, वियोजन या अपघटन यानी टूटना, उसमें जुटना, इसमें टूटना। जब एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक बनता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सारे कुछ समझा दिए हैं, ज़्यादा यहाँ पे देर नहीं करेंगे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है काहे नहीं कहा जाएगा। संयोजन में 2 जुट के 1 बनता है, और वियोजन में 1 और रहता है, टूट के 2 बन जाता है, तो इसीलिए विपरीत कहा जाता है। अपने से बना के लिखने वाला इसे भी फिर भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। तापीय अभिक्रिया क्या है, तो जिसमें ताप लगता है, उष्मा लगता है, उष्मा लगाएंगे तब टूटेगा, तो उसको तापीय अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसको तापीय अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला उष्मा लगावेंगे तो टूट के 3 गो बन गया है, याद रखिएगा। ये बोला ये जो है अभिक्रिया ये टूट रहा है, देखिए वो उष्मा लगाए इसमें तो 3 गो टूट के हो गया, तो बोला समीकरण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया नाम, तो टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, और उष्मा से टूट रहा है इसलिए उसमें वियोजन हो रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है फेरस सल्फेट इसका हरा होता है। और बोला उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली उत्पादों को भौतिक अवस्था को लिखे, भौतिक अवस्था इसका कैसा है, तो भूरे ठोस फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जो भूरा और ठोस, ये भी वही चीज़ है। लेड नाइट्रेट को ताप दे रहे हैं तो 3 गो चीज़ में टूट जा रहा है, तो वही कौन सा, इसको बोला पहले सूत्र लिखो, समीकरण में लिखो, तो समीकरण ये हो गया, वही चीज़ बाहर। उसमें वियोजन हो रहा है, भूरा रंग है, इसका रंग पूछा है तीसरा में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का है, तो जिसमें प्रकाश लगता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो है या अभिकार है उसको तोड़ने के लिए प्रकाश लगता है, ठीक है, जैसे AgCl, ये सब बहुत बढ़िया से समझाएं। उष्माशोषी और उष्माक्षोभीय अभिक्रिया में अंतर लिखना है, ठीक है। तो उष्माशोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है या उष्मा का शोषण होता है, उष्माशोषी यानी उष्मा लगता है,
है, जैसे N2O2 उसमें ये बन गया, उसमें शोषण हो रहा है, उसमें छेपी जिसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो ये सब बातें को बहुत बढ़िया समझाया, चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ पे एकदम साधारण भाषा में और समझाया, वही सबको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसे नहीं कि इतना क्वेश्चन है कहा कि डराइएगा नहीं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझे हैं, चैप्टर पढ़े हैं तो। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखो बाबू, शोषण का बोलो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलता है। तो सांस लेते हैं उसमें ऊर्जा निकलता है ना, ऊर्जा बनता है शरीर में, तो ऊर्जा बन रहा है यानी ऊर्जा निकल रहा है, इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। अर्थात श्वसन अभिक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, अतः श्वसन जो है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, माने ऊर्जा निकल रहा है, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो एक जो है तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा, लथिया देगा, है ना, लात मार के हटाएगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ऐसा समझाए हैं पूरा देहाती में, तो वही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, द्वितीय विस्थापन में अदला बदली एकदम, है ना, प्यार मोहब्बत अदला बदले रहा, एक सब कितना दिन रहे, तू इसको ले लो हमको उसको दे दो, है ना, एकदम बहुत समझदारी से अदला बदली कर लिया, तो कहेंगे उसको द्वितीय विस्थापन, दोनों तरफ से विस्थापन। ठीक है, आइए फिर से अंतर पूछ दिया, तो अंतर पूछ दिया तो वही बतवाया क्या है उसको। अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप तल्ली में जम जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये बेरियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो बेरियम सल्फेट का सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप जम जाता है नीचे, है ना। उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया के बाद BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण से परिभाषित करें, ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, यहाँ ऑक्सीजन बढ़े तो ऑक्सीकरण। ठीक, अवकरण क्या? तो ऑक्सीजन की कमी, बस याद रखना है ऑक्सीजन कमी। उसके बाद आप वर्ड अपना बना सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, अवकरण। ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर निम्न दो पद को लिखे, उपचयन अपचयन को लिखना है, योग और ह्रास के आधार पर। तो उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन बढ़ता है तो उपचयन या ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण। और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको अपचयन। ठीक है, या अवकरण इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एक एक अभिक्रिया में दो चीज हुआ हो रहा है, ऑक्सीजन अपचयन भी उपचयन भी, तब उसको रेडॉक्स कहते हैं। इसको बहुत बढ़िया समझाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देखते रहिए, पढ़ते रहिए ये सब क्वेश्चन। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये इसमें हमेशा साथ साथ होता है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स कहते हैं, मतलब एक के साथ होता है। और कुछ ये लौह चूर्ण पर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ये तो बता दिए थे, ये लोहा है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, है ना। और वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हल्का होता है, क्यों होता है हल्का, क्यों होता है? विलयन में कॉपर के विस्थापन के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हरा होता है, हल्का होता है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों? लोहे के ऊपर आयरन ऑक्साइड के पर जम जाता है, इसलिए भूरा हो जाता है, भूरा होता है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है, लोहे में वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो संक्षारण से बचाने के लिए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? तो ताकि वो कहाँ विकृत गंधित ना हो, है ना, विकृत गंधित ना हो, इसलिए। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, नाइट्रोजन वाला में रखते हैं। जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये सबको नाइट्रोजन के पैकेट में रखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भरा जाता है उस सब के पैकेट में। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो अपचयित होकर विकृत गंधित हो जाता है, इसलिए इसका गंध और स्वाद बदल जाता है, इसलिए वैसा किया जाता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं की दो प्रभाव, तो लोहे में जंग लगना, भोजन का खराब होना। चिप्स की थैली में किस प्रकार का गैस होता है? तो वही नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो फिर उपचयित हो जाएगा और गंध खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। इसको वर्णन करना, संचारण विकृत गंधित। संचारण धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब वो संचारित हो जाती है और इस अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, चांदी के ऊपर काला परे चढ़ना। ठीक है, तो ये काहे होता है, वो सब कारण है। विकृत गंधिता क्या? तो खाने वाली चीज, वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधि कहलाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये क्या है?
वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखे जिसमें उसमें प्रकाश और विद्युत ऊर्जा पर लग रहा है। वियोजन हमारे टूटने वाला, उसमें वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन याद कीजिए। तीनों बताए थे, तीनों का एक एक उदाहरण लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्न प्रत्यय के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए सबका समीकरण लिखना है, रेडॉक्स, वियोजन, संयोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषित, विस्थापन, सबका एग्जाम्पल लिखना है डॉक्टर। तो आप देख लीजिए एक झलक, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया से समझाया बाबू, चैप्टर जरूर देखिएगा। इसको संतुलित करना है, इसको पहले सूत्र में लिखना है, फिर संतुलित कर देना है, ठीक है। तो सूत्र में लिखना, संतुलित करना बहुत बढ़िया सिखाए हैं, सीख लीजिएगा चैप्टर में। यहाँ पे अभी आपको दिखाते चल रहे हैं। इसमें भी देखिए हिंदी से लिखल रहेगा, उसको ऐसा सूत्र में लिखना है, संतुलित कर देना है। ये सब देख लो, यही सब है, सूत्र में लिखा हुआ है, इसमें लिख देना है। और अभिक्रिया इसमें बोला है कौन सा हो रहा है उसको भी बताओ। तो अदला बदली हो रहा है तो द्विविस्थापन लिख देना। विस्थापन हो रहा है, खाली एगो खाली हो जा रहा है तो विस्थापन। ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो अपचयन। दो जुट रहा है तो संयोजन, एगो टूट रहा है तो वियोजन। है इतना सुंदर। चलिए हो गया, इतना क्वेश्चन काफ़ी है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में आपको PDF दे देंगे, है ना। धीरे धीरे सभी PDF एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बिजी दूसरे कामों में हो जाते हैं, बहुत काम है, काहे कि आप लोग सपोर्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसके भरोसे हमको बैठने से दिक्कत बुझा रहा है, खाने के लाले पड़ जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे काम में भी देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहे हैं। फिर भी पूरा कोशिश रहेगा एग्जाम से पहले तक सारा PDF क्लियर करने का और सारा चैप्टर का क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। समझ में आया होगा, लाइक कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट बढ़े तो हम भी ज़्यादा टाइम दे पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।